दोस्तों, फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, लेकिन अब फ्रांस में कट्टरपंथियों पर फ्रांस की सरकार ने तगड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आखिरकार देर से ही भले, लेकिन अब फ्रांस में मस्जिदों और कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ तगड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और पीएम मोदी का भव्य फ्रांस में स्वागत हुआ था, और उसके बाद ही ये क्लियर हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया था, और आतंकवाद के खिलाफ गहरी चोट देने की भी फ्रांस ने भी बात कही थी। उसके एक महीने बाद आपको बता दें, फ्रांस में हुए दंगे के लगभग 10 दिन बाद अब फ्रांस में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, फ्रांस में अब कट्टरपंथी मौलानाओं मौलवियों के साथ साथ अब फ्रांस की उन मस्जिदों पर भी ताले लगेंगे। जी हाँ, फ्रांस से 100 से अधिक मस्जिदों को बंद कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां आपको बता दें मस्जिदों को नफरत प्रचार करने वाली मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा। ये फ्रांस से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। दरअसल हाल ही में आपको बता दें, जिस तरीके से एक मुस्लिम युवक की गोली मारकर पुलिस के द्वारा जिस तरीके से हत्या की गई थी, हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था है। गोली से मौत होने के बाद मुसलमानों ने बाहर से पहुंचे मुसलमानों ने जिस तरीके से पूरे फ्रांस को आग में झोंक दिया था और पूरे फ्रांस में आगजनी की थी, दंगा भड़का दिया था, जिसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन अब फ्रांस का एक्शन हुआ। दरअसल आपको बता दें, इस दंगे में लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। 10,000 से ज़्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया था। 5,000 से ज़्यादा बिल्डिंगों को तोड़फोड़ के आग लगा दी गई थी। हज़ारों मॉल्स लूट लिए गए थे और पूरे अव्यवस्था फ्रांस को पूरी आग की आवेश में हो गया था। 5,000 कट्टरपंथियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई, तब जाकर जो है फ्रांस में ये हिंसा और दंगा रुक सके। लेकिन अब फ्रांस जाग चुका है और फ्रांस को ये पता चल गया है कि कट्टरपंथियों का इलाज क्या है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस में कट्टरपंथियों के इलाज के बीच सबसे जो बिग और चौंकाने वाली खबर ये है दोस्तों, कि फ्रांस में ये खुलासा हुआ है कि वहाँ पे जो दंगे हुए हैं, उन दंगों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि फ्रांस के स्थानीय मुसलमान भी हैं। क्योंकि जितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उनमें से 50% ही महज बाहरी हैं, बाकी 50% जो है वो स्थानीय आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, यानी मुसलमान हैं। और यही कारण है कि स्थानीय होने की वजह से उनको ब्रेन वॉश मस्जिदों से किया गया, और मस्जिदों से मौलाना और कट्टरपंथियों ने फ्रांस में कुछ कानून, अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है दोस्तों, असल में ये मौत तो एक बहाना था। असल में फ्रांस में कुछ ऐसे कानून आए हैं जो इस्लाम विरोधी और ख़ास करके मुसलमानों पर शिकंजा कसने वाले थे। उन कानूनों का भी विरोध जो है वो इसी में रोटियां सेक ली गई। जैसे होता नहीं कि अगर हमारी आपसे दुश्मनी है और अगर आप पर किसी तीसरे ने जो है वो हमारी आपसे दुश्मनी हुई और किसी तीसरे ने आपको मार करके वो उस दुश्मनी ने वो खेला कर दिया, वही हालात जो है वो आज फ्रांस में हुआ। फ्रांस में जो है वो मुसलमानों के द्वारा जो है वो कुछ चंद मुसलमानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन बीच में मुसलमान अराजकता फैला करके जो है वो पुराने फ्रांस के कानून को लेकर के वो अंदरूनी जमकर तोड़फोड़ मारपीट की। ये खुलासा रिपोर्ट में होने के बाद अब उन मस्जिदों को बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं। लगभग 100 मस्जिद ऐसे हैं कट्टरपंथियों के जो कट्टरपंथ, चरमपंथ और दीनी ज्ञान देने के लिए माने जाते हैं। ऐसे मस्जिदों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो फ्रांस सरकार ने कर लिया है, और फ्रांस इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है, और फ्रांस में इसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि दोस्तों 100 से ज़्यादा मस्जिदों को सर्वे हो चुके हैं और इन पे कभी भी ताले लगाने के आदेश हो सकते हैं। अब इसको लेकर भी आंदोलन हो सकता है, तो वो भी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो खबर निकल के आई है वो यही है कि फ्रांस में सिचुएशन खराब होने से बाद 5,000 की गिरफ्तारी और जो जांच रिपोर्ट में अब चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि असल में फ्रांस में जो कुछ हिंसा दंगा हुआ वो तो एक नाहिद नाम के लड़के की, मुस्लिम युवक की हत्या, मौत के बाद तो हुआ ही, लेकिन इन सब में पुराने फ्रांस के ऐसे कट्टरपंथ के खिलाफ एक कानून भी माने जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन मस्जिदों पर शुरू हो चुके हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें अगर आप भी मानते हैं कि जल्द से जल्द मस्जिदों से ही आतंकवाद फैलता है, इन्हें बंद करना चाहिए। 7 दिनों से लगातार हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 10,000 से ज़्यादा गाड़ियों को मुसलमानों ने फूंक दिया है। वहाँ के कथित अल्पसंख्यक और कथित विदेशी लोग, जिन्हें निर्वासित कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि दूसरे देश में आकर यहाँ रहे हुए हैं, यानी फ्रांस में दूसरे देश से आए फ्रांस को ही अब फूंकने लगे हैं। आधा से ज़्यादा फ्रांस युद्ध की आगोश में है। गृह युद्ध महज इसलिए छिड़ गया कि एक 17 साल के मुस्लिम युवक की वहाँ की पुलिस ने उस वक्त गोली मार दी जब वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर भागने लगा था। खबर तो ये कही जा रही थी कि उसने कुछ इलीगल काम किए थे, जिसके बाद पुलिस ने रोका और वो भाग गए। पुलिस का कहना है कि फिलहाल ये अनजाने में हुआ। तो कई थ्योरी निकल के आई, लेकिन मामला कुछ भी हो, एक युवक की हत्या के बाद अब कई हत्याएं हुई हैं और
10,000 से ज़्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। और फिर अभी खबर निकल के आई कि इस पूरे मामले में 4,000 से 4,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो निर्वासित लोग हैं, यानी जो दूसरे देश से आए मुसलमान हैं। आपको बता दें, इन मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा देकर के पूरे फ्रांस में आगजनी की है। लेकिन अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हिंसा और आगजनी के बीच फ्रांस जाने वाले हैं। इसको देखते हुए एनएसए अजीत डोवाल ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। इस बीच फ्रांस के सुरक्षा सलाहकार और फ्रांस के निजी सचिव भारत आए हैं, जहां आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोवाल से मीटिंग की है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से लेकर हर एक चीज़ की स्क्रिप्ट तैयार है। लेकिन इन सब के बीच जो है आपको बता दें, फ्रांस में तीनों सेनाओं का दल भी रवाना हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ वहां जिहादियों का आतंक, गृहयुद्ध, आगजनी, दंगा, हिंसा, तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी सुरक्षा कारणों से काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे में आपको बता दें, अब इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां इस पूरे पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले यहां सेनाओं को भी भेजा जाएगा। इन सेनाओं में आपको बता दें, भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी जो है वो पेरिस से रवाना होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य परेड फेस्टिवल डे परेड होनी है और पीएम मोदी इसमें बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे, जिनमें 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी भी गुरुवार को पेरिस के लिए रवाना हुई। सेना ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी अपनी फ्रांसीसी समकक्षों के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। तो सेना जो है वो पहले ही पहुंच चुकी है, 270 सेना के जवान जा रहे हैं। और ये आपको बता दें, तीनों सेनाओं का ये दल होगा, यानी थल, जल और नभ। वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व महिला पायलट करेंगी। इस बीच खबर एक और निकल के आई है, जहां इमैनुअल मैक्रो के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। सूत्रों ने कहा है कि आज 7 तारीख हो रही है, ऐसे में भी 4-5-7 दिन बचे हैं। ऐसे में इतने दिनों में हिंसा जो है वो उसे कम करने की तैयारी चल रही है। हिंसा जो आगजनी है, किस तरीके से जो उपद्रवियों को वहाँ पर रोका जाए, इसकी पूरी तैयारी कम चल रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भी काफ़ी अहम है। इतना ही नहीं, अब फ्रांस में हुए इस दंगे का साइड इफ़ेक्ट ये रहा कि दुनिया भर के कई देशों ने मुसलमानों को अपने देशों से बाहर जाने के आदेश दे दिए हैं। ये भी कहा है कि जो भी मुसलमान दूसरे देशों से आए हैं, उनका वेरिफिकेशन करा, उनका पासपोर्ट थमाइए, या तो उनका पासपोर्ट रद्द करिए। तत्काल देश छोड़ने के कई देश आदेश कर चुके हैं। इस बीच आपको बता दें, एनएसए अजीत डोवाल इस फ्रांस दंगे को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है।